पार्टी के प्रत्याशी दीपनारायण सिंह के साथ हैं और सीधी बात स्थानीय स्तर की बात, उनके विधानसभा क्षेत्र की बात हम लोग उनसे करने वाले हैं। हालांकि वो डिज़र्व करते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर अपना उनका नेतृत्व रहा है कई अवसरों पर, लेकिन अभी इस समय चुनाव का दौर है, चरम पर चुनाव है और उनसे सीधी बात हम करने जा रहे हैं। विधायक जी, सवाल ये है कि आपके जो बहुत अच्छे मित्र कहाते थे और वो पार्टी में बड़ा अच्छा, उनका भी राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचे वो लोग, ऐसे लोगों ने पार्टी से मोह भंग कर भाजपा का दामन थाम लिया। मैं नाम बताऊं या आप ही बताएंगे, तो क्यों थामा और उसका असर आपके चुनाव पर क्या पड़ेगा? देखिए, राजनीति में लोग, सबसे बड़ी जो चीज़ राजनीति में है वो है भरोसा लोगों का। लोग भरोसा करते हैं। जब हम कोई बात जनता के पक्ष रखते हैं, अपना पक्ष, तो हमारे विचार, हमारी सोच शामिल होती है उसमें। एक दिन पहले तक हम बोलते हैं कि ये दल बड़ा ख़राब है, जिस दल में वो गए हैं, जिस दल के विषय में पूरे 20 साल से बोलते आ रहे थे कि गरीबों का नाश कर दिया, बर्बाद कर दिया, किसानों के पैसे को बर्बाद किया है, किसानों को मारा था। एक दिन बाद आप जाके बोलेंगे ये भले आदमी हैं, तो मैंने कहा कि जनता भोली भाली है पर ना समझ नहीं है। वो समझती है कि आपकी बात का कितना वज़न है और आप क्यों कह रहे हैं। रही बात राजनीतिक फैसलों की, व्यक्ति स्वतंत्र है, उसे फैसला करना है क्या करना है। कहते हैं ना कि मित्रता, साथी, संबंधों की पहचान कब है? जब आपको उसकी ज़रूरत हो। संकट के समय। अगर आप ज़रूरत के समय किसी का साथ देते हैं तभी तो आप उसके साथी थे। ज़रूरत पड़ गई आप साथ छोड़ दें तो साथी नहीं होते। इसको अच्छा नहीं मानते लोग। ज़िंदगी के अच्छे समय पर छोड़ दो लोगों को आप, लेकिन लड़ाई के वक्त अगर भाई भी छोड़ देता है तो लोग अच्छा नहीं बोलते। तो ऐसी स्थिति में क्या हम मानेंगे बेटी और दामाद बड़ा घनिष्ठ संबंध होता है और ये आप राजनीति, पार्टियां कुछ भी होती रहें, ये संबंध अमिट होते हैं, इनको नहीं मिटाया जा सकता। ये तो अमिट हैं, जीवन भर तक रहेंगे और जीवन के बाद भी रहेंगे। तो बेटी और दामाद ने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, बेटी ने थामा कि नहीं थामा, ये तो आपको बेटी से पूछना पड़ेगा। दामाद जी जिस परिवार से आते हैं, वो परिवार पिछले कई दशकों से समाजवादी आंदोलन से जुड़ा रहा है और हम लोग ये भरोसा करते हैं कि जिसमें जैसे जो हमने किसी दूसरे के लिए बोली है वो उनके लिए भी वही बात है। लेकिन जब वो राजनीतिक फैसला कर रहे हैं तो वो किस उम्मीद से कर रहे हैं, उनका हो सकता है भाई दामाद पर कितना अधिकार होता है ससुर का, ये तो आप समझ सकते हैं, जब बेटी वाला है वो समझ सकता है। लेकिन मैंने कहा कि जब राजनीतिक जवाब अगर हम कहें तो वो किस उम्मीद से गए हैं, क्या सोच कर गए हैं और इतना पुराना रिश्ता तोड़ कर गए हैं, ये बड़ी बात है। रही समाजवादी पार्टी की बात, तो समाजवादी पार्टी को इन बातों से कोई असर नहीं। अब तो आज तो राजनीति में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पति पत्नी सामने लड़ने की बात हो रही है, भाई भाई लड़ने की बात हो रही है। व्यक्ति स्वतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी बात कह रहे हैं। और मैं कह सकता हूँ कि जो पुरखों ने जो भरोसा बनाया था समाजवादी आंदोलन के साथ रहकर, कहीं ना कहीं उनके उन संबंधियों को बुरा लगा होगा, ठेस पहुँची होगी। लेकिन एक बात और है कि आपके गड़ौठा विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसी पिछले चुनाव में ये रहा कि वो तो जनता ने उसे जिता दिया और सच्चाई भी है कि चुनाव तो जनता ही तय करती है। जनता पर आपकी वाणी, आप प्रखर वक्ता हैं, बावजूद इसके सारी बातें आप बड़ी स्पष्टता से रखते हैं जनता के बीच। और आज भी चुनाव की स्थिति ये आप नहीं मान सकते कि हम बहुत बिल्कुल हमारा 1 लाख मतों से जीत होगी। वही प्रत्याशी आज पुनः है, पहले वो अकेला था और जनता ने साथ दिया, तो क्या इस बार जनता उसका साथ नहीं दे रही? वो ये कहता है कि आज की तारीख में तो हम बहुत मजबूत हैं, जब हम अकेले थे, जब जनता ने जिताया हमें, तो आज तो मेरे पास सांसद भी है, विधायक भी है, पंचायत सदस्य भी, तमाम बातें वो करते हैं। तो ऐसे में प्रतिद्वंदिता आपकी सीधी भाजपा से है। आपकी क्या तैयारी और कितने आश्वस्त हैं आप कि इस चुनाव में आपको जनता से प्रेम और स्नेह आशीर्वाद मिलेगा? देखिए, राजनीति में हर समय परीक्षा है। जनता को धोखा एक बार दे सकते हैं, किसी को भी धोखा एक बार दे सकते हैं, बार बार लोग धोखा खाने को तैयार नहीं होते हैं। लोगों ने सच है उम्मीद बनाई, अच्छी बातें की पार्टी ने। वो अकेले नहीं थे, वो लड़े होते तो गांव के प्रधान नहीं बनते, कभी ना बने हैं, पहले भी बने, आगे भी नहीं बनेंगे। लेकिन हाँ, बीजेपी के लोगों ने बड़ी बातें की, इसकी वजह से वो बन गए। हमने पहले भी कहा था धोखे से बने थे। और पहले क्या था, पिछले 2 चुनाव में 50,000 वोट से हारी थी बीजेपी हमसे, दोनों चुनाव में 50,000 से हारी।
तो मैंने कहा और पिछले आज़ादी के बाद से लेकर कुल 2 बार जीती है बीजेपी। तो मैंने कहा वो धोखे से जिंदा हो गए, धोखे से आए थे राजनीति में, बातें करके बड़ी बड़ी आए थे। हम लोग बेटियों की शादी कर रहे थे, कॉलेज बना रहे थे, पढ़ा रहे थे, विकास के कामों की रणनीति, सड़कें बनाई, पुल बनाए, बांध बनाए, मैन्युफैक्चरिंग जोन लेकर आए, बहुत सारे विकास की रणनीति बनाई थी हम लोगों ने। कोई गांव नहीं होगा जहाँ कुछ ना किया हो विकास। लोहिया ग्राम, जनेश्वर मिश्रा ग्राम, अम्बेडकर ग्राम बनाकर गांव का विकास कर रहे थे। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। लेकिन ये तो बताएं गांव में कहीं पुलिया बनाए हो? भाई साहब स्कूल नहीं बनाए, एक सरकारी ITI गरोठा बना, मॉडल स्कूल बामोर बना, GIC जाके खड़ौरा में बना, इतने डिग्री कॉलेज बनाए, 10,000 बच्चों को बढ़ाते हैं विधानसभा में। ये किसी एक बच्चे की फीस कभी दिए है? 1,000 बेटियों की शादी की पूरे साल में, पूरे 5 साल निकल गए, एक बेटी की शादी नहीं की है। तो मैंने कहा लोग कामों से समीक्षा करते हैं, कामों से पहचान होती है व्यक्ति की। अब मैंने कहा कि लोग एक बार धोखा खा लिए हैं, जिस दिन रिजल्ट खुलेगा उस दिन जनता किसके साथ है तो सबके सामने आ जाएगा। हम कहें कि हम जीत रहे, वो कहेंगे हम जीत रहे, जीतेगा तो वो जिसके साथ जनता होगी। और जनता किसके साथ है? आप यहाँ से निकले किसी गांव में चले जाओ, लौट के आपको समझ जाओ किसके साथ है। रिजल्ट अपने आप निकल आएगा बाहर। अपने मुंह से कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। जनता ने चाह लिया था, बीजेपी बन गई थी। हम लोग वो बीजेपी 47 पे थी, हम 225 पे थे। जनता ने चाह लिया, बीजेपी बन गई, हम 47 पे हैं। आज जनता किसको चाह रही है? उमड़ता जन सैलाब अखिलेश जी की तरफ भाग रहा है। जाति वर्ग की नफरत तोड़कर विकास के नाम पर, तरक्की के नाम पर अखिलेश यादव की तरफ बड़ी उम्मीदों के साथ जा रहा है, भरोसे के विश्वास के साथ जा रहा है। बड़े बड़े नेता खिलाफ है पर जनता साथ खड़ी है। टीवी में जीत रही बीजेपी, गांव में तो हार चुकी है। 2 चरणों में पेटी में बंद हो गई है, जब खोलेगी तो बहुत कम निकलेगी बाहर। हमने कहा कि जनता का मन देख लिया। 700 किसानों ने जान देकर 70 करोड़ किसानों की जान बचाई है। 5,000 हमारे शिक्षा मित्रों ने आत्महत्या की है। 5,000 बेटों ने अपने घर के लोगों ने अपने 5,000 बेटे खोए हैं। ये मामूली अपराध नहीं है। मैंने कहा सब कुछ होने वाला है, जनता जिसको चाहेगी बनेगा। और जनता ने चाह लिया, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनना है तो बनना है। अब सरकार आपके समाजवादी पार्टी की बन रही, लेकिन आप डिजर्व करते हैं। पिछले दिनों भी ऐसा रहा, आपको उस चीज़ से उपेक्षित रखा जाता है। लेकिन आपके कहने से आप मंत्री, राज्य मंत्री तो बनवा दिए और आपने इस क्षेत्र को बहुत कुछ दिया। एक नेता बड़े दिग्गज कहाते हैं झांसी में, जिन्हें मिनी चीफ मिनिस्टर भी कहा जाता है समाजवादी पार्टी के दौर से और आज भी, उनके विरुद्ध अगर उनकी कुछ कमियां भी हैं, गलतियों, उन्हें सुझाव या सलाह कोई नहीं दे पाता है। क्या आपको नहीं लगता कि अगर वो एक बार अपने बेटे को समझाते कि बीरू को भी लड़ने दो, बेटा कोई बात नहीं, उसका साथ दो, और हम तो जब चाहेंगे तब हो जाएगा, हम तुम्हें लड़ा देंगे बना। तो आपको नहीं लगता कि बीरू, राकेश पाल, रमा निरंजन, सेठ, ये सब आपके द्वारा इनको संरक्षित किया गया, इनको पल्लवित पोषित किया गया पार्टी में, और समय समय पर सहयोग भी किया। इनके जाने से क्या आपको नहीं लगता कि हानि हुई? और हानि अगर हुई है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, तो क्या ये आपको लगता है कि वापस आएंगे, आप मनाएंगे? या अभी आपने जाने के जाते समय रोका नहीं, उन्हें मनाया नहीं? देखिए, मैं आपकी इससे भी इतनी बात बोलूँगा इस सब बातों के लिए कि कोई भी आंदोलन, कोई भी दल हो, दल की पहचान हमेशा इस बात की रहने की ज़रूरत है कि दल लीडर बना देता है किसी को भी। समाजवादी पार्टी के पास आदरणीय हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी ने गांव से गरीबों, किसान, मजदूरों के बहुत सारे हम जैसे परिवारों के बेटों को राजनीति में लाकर MLA MP बनाया। मैंने कहा SP सिंह बघेल जी लड़ रहे हैं चुनाव अखिलेश जी के खिलाफ, वो पुलिस में दरोगा थे, सुरक्षा में थे अखिलेश माननीय मुलायम सिंह जी को। वो इस्तीफा दिलाते हैं, प्रोफेसर बनाते हैं, 2 बार पार्लियामेंट लड़ाते हैं, MLC बनाते हैं। तो मैंने कहा नेता बनाने वाला दल है ना ये तो नेता बनाते हैं। हाँ, बनने के बाद नेता की वफादारी है कि वो जिसने बनाया उसके साथ कितने दिन साथ रहता है। कोई बात नहीं, चलेगा, हम दूसरा राकेश पाल बनाएंगे, दूसरा किसी और को तैयार करेंगे। कोई हमें छोड़ के चला जाए, कैसे बांध सकते हैं? हम तो भरोसा ही कर सकते हैं। और हम फिर अपनी कोशिश करेंगे, फिर एक नए व्यक्ति को फिर कोशिश समाजवादी पार्टी करेगी। और समाजवादी पार्टी के लोग अच्छे हैं, वो सब मिलकर जिसको चाहते उसको बना देते हैं। दल बड़ा है, दल समुद्र है, दल से निकले हैं लोग, दल बनाने वाला बना रह जाए, दल की पहचान नेता बनाने वाली बनी रह जाए, ये बड़ी बात है। और दल के नेता और दलों में नेता छोटे बनते हैं, बने बनाए नेता मिट गए हैं। समाजवादी पार्टी नेता बनाती है, यही फ़र्क है भाजपा और सपा में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक अंतिम सवाल और, कि राजनीति में जो चरित्र का हरण हो रहा है,
ये अवसरवादिता है या इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या संदेश जनता को देना चाहते हैं आप? मैं तो यही अपील करूंगा कि वोट की लड़ाई सिर्फ किसी की बनाने की लड़ाई नहीं है, तुम्हारी तकदीर को बदलने की लड़ाई है। सरकार का पैसा जो सरकारी कहा जा रहा है वो तुम्हारी मेहनत की कमाई का पैसा है, इस पर ध्यान दो आप। जब तक ये पैसा तुम्हारे ऊपर तरक्की पर खर्च नहीं कराने की व्यवस्था बनाओगे, आप ऐसे उपेक्षित परेशान रहेंगे। लोगों में जागृति दिख रही है। अखिलेश यादव की योजनाएं थी कि बजट का एक रुपये लोगों की तरक्की की वजह बन जाए, वो कोशिश फिर जारी है और लोगों में ये बदलाव दिखाई दे रहा है कि लोगों में जागृति आई है, लोग समझदार हुए हैं। राजनीति में अब मंदिर मस्जिद और जातियों के नाम पर वोट नहीं, तरक्की के सवाल पर वोट पड़ रहा है। गांव बदलेंगे, अच्छा बनाएंगे, तभी समाज अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद आपको।